लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार के पोस्ट 2023 में जो भर्ती आई उसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। देखिए, सबसे पहले एसएससी एमटीएस में टोटल पोस्ट है 12,523 पोस्ट है, जिसमें हवलदार का पोस्ट है 529 और एमटीएस का पोस्ट है 11,994 पोस्ट है। देखिए, इसका अप्लाई डेट है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आप फार्म भर सकते हैं। इसका फार्म भरने से पहले आप लोग 10 फरवरी से पहले फार्म भर लीजिएगा, क्योंकि 10 फरवरी के बाद फार्म वेबसाइट काम नहीं करता है, बहुत स्लो वेबसाइट चलता है। अब देख, इसका करेक्शन डेट भी दिया है। अगर आप फार्म भरते समय कोई गलती हो जा रहा है तो इसके करेक्शन के लिए 2 दिन का डेट दिया है। 23 और 24 फरवरी को आप करेक्शन करा सकते हैं। करेक्शन का फी अलग से लगेगा। अब देखिए, पेपर फर्स्ट देखिए, इसमें एग्जाम डेट अप्रैल 2023 में आपका एग्जाम हो जाएगा। एसएससी इस समय एकदम टाइमली चल रही है और आपका एग्जाम अप्रैल 2023 में करा देगी। अब देखिए, एज रिलैक्सेशन की बात होती है, जिसमें देखिए इसमें फार्म भरने के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम होना चाहिए 27 वर्ष। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए 27 वर्ष और कुछ पोस्ट के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, जिसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट रहती है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट होती है। देखिए, इसमें फार्म भरने से पहले आप देखिए इसका डेट ऑफ बर्थ देखिए कितना होना चाहिए। जनरल के लिए होना चाहिए 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2005 तक होना चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका इसमें से 3 वर्ष घटा दीजिएगा, तो आपका डेट होना चाहिए 2 जनवरी 1993 से 1 जनवरी 2005 तक होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 5 वर्ष घटा दीजिए, इसका होना चाहिए 2 जनवरी 1991 से 1 जनवरी 2005 तक होना चाहिए। अब देखिए, इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। एमटीएस का फार्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, तो आपको केवल 10 पास होना चाहिए। आपका परसेंट कितना भी हो, केवल पास होना चाहिए, तो आप फार्म भर सकते हैं। अब देखिए, इसका फी कितना होता है। एमटीएस का फी 100 रुपये है, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देना है, केवल लड़कों का देना है, लड़कियों का फी नहीं है, और एससी एसटी और हैंडीकैप का फी नहीं है। अब देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले इसमें रिटन टेस्ट होता है, जिसमें पीईटी और पीएसटी जो केवल हवलदार के लिए होता है, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई दोनों के लिए होता है, एमटीएस के लिए और हवलदार के लिए। अगर मेडिकल होता है इसमें केवल हवलदार के लिए। देखिए, इसका सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए, इस बार इसमें सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हो गया है। पहले इसका सिलेबस था, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछता था, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछता था, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछता था, और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछता था, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता था, और दूसरा का पेपर 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता था, और 150 पर पहले मेरिट बनता था। लेकिन इस बार सिलेबस पूरा चेंज कर दिया है। आइए जानते हैं सिलेबस के बारे में। सेक्शन 1 में देखिए, इसमें 40 क्वेश्चन होगा और 120 मार्क का होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर को होगा, और इसके लिए देखिए सेक्शन फर्स्ट के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें देखिए सेक्शन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग रहेगा। मैथ का 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन रहेगा, और सेक्शन फर्स्ट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। केवल आपको फर्स्ट पेपर में केवल आपको क्वालिफाइंग करना है, जिसका देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या है। देखिए, जनरल के लिए 30% होना चाहिए। अब 40 का आप 30% निकालेंगे तो 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए, मैथ रीजनिंग मिलाकर। और ओबीसी का 25% निकालेंगे 40 का तो 10 क्वेश्चन होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस का भी 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए। लेकिन एससी और एसटी के लिए केवल 20% होना चाहिए, तो केवल 8 क्वेश्चन आपको सही करना चाहिए। अब देखिए, सेक्शन 2 में देखिए, इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। देखिए, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन होगा, और जनरल अवेयरनेस का भी 25 क्वेश्चन होगा, और ये 25 क्वेश्चन 75 मार्क का होगा। टोटल मिलाकर 150 मार्क का होगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 है, और फाइनल मेरिट लिस्ट सेक्शन सेकेंड से बनेगा। तो आपको अगर एमटीएस का आप तैयारी करते हैं, अगर आपको जॉब लेना है, तो आप इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को ही आप टारगेट मानकर पढ़िए, और यही दोनों विषय आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब आइए जानते हैं
हवलदार के बारे में। देखिए इसमें पीटी और पीएसटी होता है, ये केवल हवलदार के लिए होता है, जिसमें देखिए आपको वॉकिंग माने टहलना है। आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 मीटर चलना है, कितने 15 मिनट में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में। ये एकदम आसान है, ये कोई चल जाएगा। अब देखिए हाइट की बात है तो देखिए मेल का हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 149.5 सेंटीमीटर। देखिए अब चेस्ट की बात होती है तो मेल का चेस्ट होना चाहिए 81 नॉर्मल, और यही फुलाकर 86 होना चाहिए, और फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है। अब देखिए वेट का बात है तो मेल का वेट इसमें नहीं होगा, लेकिन फीमेल का वेट इसमें होगा 48 केजी और एसटी का 46 केजी। देखिए इसके सैलरी के बात होता है तो देखिए दिल्ली में इसका सैलरी 29,000 है, लेकिन और स्टेट में इसका सैलरी 27,000 प्लस मिलता है। अब देखिए कई लोग को दिक्कत होता है कि हवलदार का मतलब क्या होता है। देखिए हवलदार का पोस्ट वो है, जैसे देखिए जब आप स्टेट पुलिस का काम दूसरा है और हवलदार का काम ये है कि एसएससी एमटीएस में हवलदार अगले साल से इसमें हवलदार का पोस्ट आ रहा है, इसके पहले इसमें हवलदार का पोस्ट नहीं आता था। देखिए हवलदार में आपको क्या करना है, जो कस्टम विभाग होता है, जीएसटी विभाग में होता है, उसी में आपका ड्यूटी लगे। और ये भी कई लड़कों का मानना है कि एमटीएस में क्या काम करना है, तो एमटीएस में जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री विभाग है उसी में आपका काम लगता है। इसमें केवल 5 दिन का ड्यूटी होता है केवल, और इसमें आपको 2 दिन का छुट्टी मिलता है, और इसमें आपका काम है कि आपको फाइल इधर से उधर ले जाना है, यही इसका काम है। अगर आपको इसके डिटेल्स सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं और अगले साल का हर स्टेट का कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर बताएं, हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे। जय हिंद दोस्तों।